दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अभी हूं पौड़ी जिले के दूरस्थ क्षेत्र नैनी डांडा ब्लॉक के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुसिया खान में मैं मौजूद हूं। आपको मैं बता दूं, यहां पे कार्यरत सहायक अध्यापक गवर सिंह बिष्ट जी को इस वर्ष का शैलेश मटियानी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। साथ में 2019 में वर्ष 2019 में राज्यपाल पुरस्कार से भी वो सम्मानित हो चुके हैं। बात करें राज्यपाल पुरस्कार की तो इसमें 10,000 रुपये की नगद धनराशि दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में एक जिले से एक अध्यापक का चयन होता है और ये नैनी डांडा ब्लॉक के इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के जो कार्यरत शिक्षक हैं गवर सिंह बिष्ट जी, उनको प्रारंभिक शिक्षा में पौड़ी जिले से एकमात्र जिले का जो अवार्ड मिलता है प्रारंभिक शिक्षा में शैलेश मटियानी पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की अगर बात की जाए, शैलेश मटियानी पुरस्कार में भी 10,000 रुपये की धनराशि नकद दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 2 साल का सेवा विस्तार अध्यापकों को दिया जाता है। बड़ी उपलब्धि है ये और इसके लिए यहाँ के अध्यापक, यहाँ का पूरा स्टाफ और यहाँ के बच्चे और पूरा क्षेत्र अब बधाई के पात्र हैं कि इतना दुर्गम क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र में भी काम करते हुए उनकी लगन और निष्ठा से उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने उनके कार्यों को सराहा और उनको 2 बड़े अवार्ड से सम्मानित किया। अब मैं बात कर लूँगा बिष्ट जी से, जो यहाँ पे अध्यापक हैं, कि और क्या क्या उपलब्धि इन बड़े पुरस्कारों के अलावा उनकी रही हैं। मैं उनसे बात कर लूँगा। मेरे साथ में यहाँ के अध्यापक गवर सिंह बिष्ट जी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको राज्यपाल अवार्ड मिला, बड़ा अवार्ड होता है। शैलेश मटियानी पुरस्कार आपको पौड़ी ज़िले में मिला है। जैसे कि मुझे जानकारी है, प्रारंभिक शिक्षा में एक डिस्ट्रिक्ट से एक व्यक्ति को दिया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। दूरस्थ क्षेत्रीय हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये अवार्ड मिलने के बाद? धन्यवाद पंत जी, नमस्कार। और जब मेरे को ये अवार्ड मिला है तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे एक लंबे सफ़र के बाद मुझे ये अवार्ड मिला। लगभग मैंने 32 साल की सेवा कंप्लीट कर ली है, तो इतनी लंबी सेवा के बाद मुझे ये पुरस्कार मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इससे पहले 2019 में राज्यपाल पुरस्कार से भी मुझे सम्मानित किया गया था, तो तब भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और उसके बाद ये अब शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं खुशी शेयर करना चाहूँगा, मैं खुशी का श्रेय देना चाहूँगा अपने साथी टीचर्स को भी, जिन लोगों ने कि विद्यालय को एक अच्छा वातावरण दिया, मुझे भी जो है एक ऐसा मौका दिया। और ख़ासकर हमारी लीडरशिप में जो हमारे प्रधानाध्यापक है श्री अर्जुन सिंह रावत जी, उनका एक अच्छे नेतृत्व का प्रभाव मेरे पे पड़ा कि मुझे काम करने का खुल करके अवसर मिला और आज मैं इस अवार्ड से सम्मानित हुआ। सर, ये बड़े अवार्ड्स हैं, स्टेट में बड़े अवार्ड्स होते हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारे सम्मान मिले होंगे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आपका सम्मान होता है, तो और अध्यापक जो होते हैं वो आपसे प्रेरणा लेते हैं और उत्तराखंड सरकार का भी प्रयास है कि उत्तराखंड की शिक्षा को बेहतर किया जाए, तो उससे प्रेरणा अध्यापकों को मिलेगी। और कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियाँ हैं आपकी, थोड़ा उनके बारे में आप बताएं सर। जी, समय समय पर मुझे कई जगह पे सम्मानित किया जा चुका है इससे पूर्व में। और इससे पहले खैरा सैण में ये स्वामी राम जो है जॉली ग्रांट वाली टीम है, उनके द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो 2 वर्षों के लिए मुझे वहाँ पर भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर धुमाकोट महोत्सव होता है, वहाँ पर भी सम्मानित किया गया 2 बार। और इस तरीके से मेरे संघ में, जैसे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ भी जो है प्रत्येक 3 वर्ष में जो है अपने साथी टीचर्स को में से एक बेस्ट टीचर को सम्मानित करते हैं, तो उनके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। फिर राज्यपाल पुरस्कार 2019 में भी सम्मानित किया गया। और कई मौके ऐसे आए हैं, जैसे मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे बहुत पहले, हरीश रावत जी, तो उस दौरान भी जो है यहाँ पर मुझे शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया था।
था। तो इस तरीके से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। सर एक और, आप कई सारी गतिविधियों में, शैक्षणिक गतिविधियों में जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे भी प्रतिभाग करते हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लूँगा कि आपने कहाँ कहाँ पे अपनी सहभागिता दी है, अपना प्रतिभाग किया है। जी, मैं लगभग 1997 से लगातार जो है एमटी के रूप में कार्य करता आ रहा हूँ। और एमटी के रूप में कार्य ही नहीं है बल्कि राज्य स्तर पर जो की रिसोर्स पर्सन हुआ करते हैं, 2010 से मैं की रिसोर्स पर्सन के रूप में भी कई टीचर्स के प्रशिक्षण में अपना योगदान दे चुका हूँ। जी, आप थोड़ा सा, मैं ये ले लूँगा सर आपसे, आपको कई सारे अवार्ड्स ये हैं जो मैंने ही कहा था कि आप थोड़ा सा मुझे दिखाएं। बहुत बड़ी लिस्ट है सम्मानों की, और निश्चित तौर पे एक अध्यापक के लिए बड़ी बात होती है, बड़ी उपलब्धि होती है, और उत्तराखंड सरकार के लिए भी, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए भी ये उपलब्धियां होती हैं। आपको गवर्नर टीचर्स अवार्ड दिया गया, आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला, और तमाम अवार्ड्स आपको जिला स्तर पर मिलते रहे हैं, राज्य स्तर पर मिलते रहे हैं। तो मैं सर आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और आगे आप इसी तरह से तरक्की करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके साथ। धन्यवाद पंत जी। और मेरी जो बड़ी उपलब्धियाँ आ रही है बच्चों के कारण जो है मुझे ये पुरस्कार मिले हैं। इंस्पायर अवार्ड में मैं बच्चों के लिए एक यानी उनको गाइड टीचर के रूप में रहता हूँ। उनको जो है अभी तक लगभग 10 बच्चों को हमारा इंस्पायर अवार्ड मिल चुका है, जिसमें कि 10,000 की धनराशि एक बच्चे को मिलती है। और हमारे बच्चे NMMS छात्रवृत्ति की प्रतियोगी परीक्षा में जो है हर वर्ष निकल रहे हैं। और पिछले वर्ष जो मेरी उपलब्धि का वर्ष था कि हमारे 7 बच्चों को जो है NMMS के लिए चुना गया, और उसके बाद 2 बच्चों को राज्य पुरस्कार, राज्य छात्रवृत्ति के लिए चुना गया। इस तरीके से कई बड़ी उपलब्धियां हैं। और पिछले वर्ष जो है दूरदर्शन पे काम करने का मौका मिला, उत्तराखंड दूरदर्शन पे। तो नवंबर में मैंने जो है कोरोना काल में कम से कम 30 एपिसोड जो है बच्चों के लिए तैयार किए। इसके अलावा मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल डेवलप किया, जिसमें कि मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 40 वीडियोस जो है उसमें शेयर किए बच्चों के साथ, और बच्चों ने उनके द्वारा भी पढ़ाई की। तो कुछ इस तरीके का काम मैं करता रहा हूँ। अभी भी मैंने विद्यालय स्तर पे जो है प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को एजुकेशन उपलब्ध करवाता हूँ, जिससे कि उनके सीखने के प्रतिफलों की संप्राप्ति जो है आसान हो जाती है। इसके लिए मेरे द्वारा एनिमेटेड पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं प्रत्येक टॉपिक के ऊपर, और उसको अच्छी तरीके से बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, और बच्चे जो है उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। हमारे बच्चों ने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी स्थान प्राप्त किए हैं। मेरे नेतृत्व में 2019 में राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से आयोजित मिलकर रहना सीखो कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। 6 बच्चों के द्वारा 6 दिन का कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने जो प्रतियोगिताएं उनके द्वारा आयोजित की गई थी, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा जो है द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया गया। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता में हमारे स्कूल के स्टूडेंट के द्वारा जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। ध्यान दें कि इसमें पूरे राज्य के बच्चों ने प्रतिभाग किया था, 13 जिलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था, और उन बच्चों में 3 पुरस्कार हमारे बच्चों को मिले। तो ये बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जिला स्तर पर RAA क्विज प्रतियोगिता होती थी। तो पिछली बार जो है हमारे बच्चों ने जिले में RAA क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा ओलंपियाड, ये योग ओलंपियाड में हमारे बच्चों ने राज्य स्तर तक जो है प्रतिभागिता की। खेल महाकुंभ में हमारे बच्चे राज्य स्तर तक गए। तो इस तरीके की कई उपलब्धियां हैं हमारे विद्यालय की और हमारी, जिसमें कि मेरा नेतृत्व रहा है, जिसमें कि मेरा योगदान रहा है, और बच्चों ने स्थान प्राप्त किए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये मेरे साथ में गवर सिंह बिष्ट जी थे, जिनकी उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है। यहाँ के छात्रों के द्वारा जो उपलब्धियां हैं, इनके कार्यकाल में, इनके स्टाफ के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हैं। तमाम तरीके की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में यहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अवार्ड्स जीते, छात्रवृत्ति परीक्षाएँ उनको मिली, छात्रवृत्ति परीक्षाएँ पास करके
कई बच्चे यहाँ से पास हुए और साथ साथ में खेलो इंडिया खेल महाकुंभ में भी यहाँ के बच्चों ने प्रतिभाग किया और अच्छी उपलब्धियाँ यहाँ पे एकेडमिक से लेकर के चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चों को दी गई। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। इतने दूरस्थ क्षेत्र होने के बाद भी मंडल मुख्यालय पौड़ी जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर से ऊपर ये क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये इतना दुर्गम क्षेत्र होगा जिस तरह से यहाँ के परिणाम मिले हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उत्तराखंड के शिक्षा विभाग को भी कि ऐसे समर्पित शिक्षक अगर आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड का जो एजुकेशन मॉडल होगा, शिक्षा का जो मॉडल होगा, वो पूरे देश में अग्रणी होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। ऐसे समर्पित अध्यापक निश्चित तौर पे उत्तराखंड की शिक्षा को अग्रणी उसमें लेकर के जाएंगे, बेहतर करेंगे पूरे देश में। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। से आपकी छुट्टियां पड़ती है ना? क्या जो आपके घर पे छुट्टियों में क्या क्या करेंगे आप छुट्टियों में? बना जावे हम दीन दुखीन बलो विकलो के सेवक सन संताप हर्ष पाखंड झूठ अन्याय निष्ठित दूर हरे जीवन हो सद सरल अपना सुखी प्रेम सुधा रस बरसावे। जय हिंद जय भारत। वो चीज नहीं आई वो आ जाएगा। क्या ये प्रधान अध्यापक का से हमारा कंसिडर है और बेटा यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ। प्रधानाचार्य अर्जुन सिंह रावत जी भी मेरे साथ में हैं। सर, आपके विद्यालय को एक उपलब्धि मिली, आपके जो साथी अध्यापक हैं उनको शैलेश मटियानी को उसका इस वर्ष का पौड़ी जिले का मिला, आप कैसा महसूस करेंगे सर? सर्वप्रथम मैं जागो उत्तराखंड चैनल के जो संपादक महोदय हमारे विद्यालय में बीहड़ क्षेत्र के विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जो ये दुर्गम विद्यालय हमारा है, इस दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत हमें बड़ी प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हमारे साथी श्री गवर सिंह बिष्ट जी को जो शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है, वास्तव में शैक्षिक जगत में उनकी तपस्या का ही प्रतिफल है। निसंदेह रूप से उन्होंने इस विद्यालय के विकास में और क्षेत्र के बच्चों के सिविल क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो अथक प्रयास कोरोना काल के अंतर्गत भी समस्त अध्यापकों के साथ साथ अतिरिक्त जो मनोबल छात्रों का बढ़ाया है, उससे निसंदेह शैलेश मटियाली पुरस्कार मिलना उनके लिए बहुत ही आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरे साथ में यहाँ के प्रधानाध्यापक थे जिन्होंने खुशी जाहिर की है अपने साथी अध्यापक की इस अचीवमेंट पे। ये अचीवमेंट पूरे विद्यालय का होता है, पूरे क्षेत्र का होता है और पूरे जिले के लिए होता है, तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक और यहाँ का स्टाफ।